भारत के जो सेना है उसके अंदर में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन तीनों सेनाओं के अंदर में इस समय जो सबसे वीक तो नहीं कहेंगे, जिसकी थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का अभाव है जिस विंग के अंदर में, उसे हम वायुसेना कह सकते हैं। वायुसेना के अंदर में जो हमारे विमान है वो 1960-70 से चले आ रहे हैं आज तक, जिसे उड़ता ताबूत भी कहते हैं। वो सारे बम जो एरोप्लेन है उसे हमारी सेना आज तक यूज कर रही थी। और इसी को लेकर के थोड़ा सा फील होता था कि यार हम आउटडेटेड हो रखे हैं वायुसेना के मामले में। इंडियन आर्मी के पास नए नए टेक्नोलॉजी है, नए नए भारत की जो कंपनियां हैं वो सारे नए नए टेक्नोलॉजी वाले वेपन्स, मिसाइलें, गाड़ी, टैंक्स, ये सब बना के दे रही है। नेवी इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है। आईएनएस विक्रांत आदित्य, ये सब उन्हें मिल रखा है। पनडुब्बी मिल रखा है काफ़ी सारा, जो कि बेहतरीन है। उनका लाइनअप काफ़ी अच्छा है और भी प्रोजेक्ट आने वाले हैं। लेकिन वायुसेना को लेकर थोड़ा सा दिक्कत चल रहा था, क्योंकि एमका नाम का प्रोजेक्ट है जो हम भारत में ही बना रहे थे। उस एमका नाम का प्रोजेक्ट के अंदर में हम खुद का इंजन बनाने वाले थे, तेजस का। तेजस जो एयरप्लेन है वो प्रोजेक्ट बहुत पहले चालू, 20-25 साल पहले चालू हुआ था कि हम बनाएंगे अपना खुद का स्वदेशी फाइटर जेट। उसकी पूरी बॉडी रेडी है सिवाय इंजन के। अब बताओ, गाड़ी तो है लेकिन इंजन ही नहीं है, ऐसा सवाल था। तो एमका नाम के प्रोजेक्ट के अंदर में उसका इंजन हम बना रहे थे। अब देखो, भारत के इसरो ने चांद पे जाने के लिए, मार्स पे जाने के लिए हर तरह का रॉकेट बना दिया था, लेकिन जो फाइटर जेट होता है इसका रॉकेट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो वो हम डेवलप नहीं करा पा रहे थे। बाद में रशिया से परचेज करने सोच रहे थे, फ्रांस से परचेज करने सोच रहे थे, और अमेरिका से बात चल रहा था परचेज करने के लिए, लेकिन वो सारी कंपनियां डिले करती जा रही थी। तो इस तरह ये जो प्रोजेक्ट था ये पेंडिंग में जा रहा था हमेशा से। अभी इस साल जब हमारा अभी सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद से गवर्नमेंट ने काफ़ी बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किया है एमका प्रोजेक्ट के अंदर में, और कहा है, टारगेट लेके चला गया है कि भाई कुछ साल को 2-3 सालों के अंदर में हम ये प्रोजेक्ट बना लेंगे, अपना खुद का स्वदेशी इंजन बना लेंगे। लेकिन 2-3 साल तो फिर भी बहुत लंबा टाइम है, और हो सकता है और टाइम लग जाए उसके अंदर में। तो इसको देख कर ही गवर्नमेंट ने प्लान किया था कि यार वायुसेना को कैसे और स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो अभी और काफी सारे देशों से बात चला था। अब हाल ही में सुनने में आया है कि फ्रांस से उन्होंने राफेल जो हम खरीदे थे काफी संख्या में, उनमें से एक बैच तो डिलीवर हो गया था, लेकिन अभी और भी बैच आने वाला था। अब सुनने में ये आया है कि फ्रांस से लगभग 50-60 और हमारा जो राफेल है वो परचेज होगा वेपन के साथ में, और इसके साथ पहले इसकी तादाद था 100, अब उसे घटा के 50-60 कर दिया गया है। और 50-60 है जो हम 5th जनरेशन से आगे 5th जनरेशन का जो एयरप्लेन है वो खरीदेंगे। जो राफेल है वो 4th जनरेशन का एयरप्लेन कहलाता है, जो कि भारत का जो इस समय जो एयरप्लेन चल रहा था उससे काफी एडवांस है। लेकिन दुनिया के स्तर पे राफेल अभी उतना अच्छा भी नहीं है, क्योंकि 5th जनरेशन एयरप्लेन आ चुके हैं। B2 बॉमर का नाम सुना होगा आपने। तो इस तरह के बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आता है। तो 6th जनरेशन पे भी काम चल रहा है, चाइना काम कर रहा है, अमेरिका ने ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है। रसिया के पास भी है 6th जनरेशन एयरप्लेन। तो इस तरह से इंडिया सोच रहा था कि भाई राफेल तो हम परचेज कर लेते हैं, जो कि ठीक है, 4.5 जनरेशन कहलाता है वैसे के लिए, और 5th जनरेशन के लिए हम देख रहे हैं क्या हम कर सकते हैं। लेकिन अब सुनने में आया कि फ्रांस से हम 4th जनरेशन का 4.5 का राफेल ले रहे हैं, प्लस में एक 5th जनरेशन का एयरप्लेन भी परचेज करने की सोच रहे हैं 50-60 की संख्या में। तो टोटल भारत के पास में 100 के करीब एयरप्लेन हो जाएगा, जिससे कि अब लग रहा है कि हाँ, भारत की जो वायुसेना है वो भी कंपटीशन में है और देशों के साथ, और हमारा पड़ोसी के साथ जैसा चल रहा है इसमें ताना वाना, उसके मुताबिक काफी सही है डिसीजन, और जल्दी जल्दी हमें भारत के अंदर में ये एयरप्लेन को लाना भी होगा।